नमस्कार दोस्तों, कायल हिंदी एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने अब तक वर्ण विचार कंप्लीट कर लिया था। उसमें स्वर व्यंजन सब देख लिए थे, उनकी परिभाषाएं देखी थी। तो अब इनको क्वेश्चन देखते हैं। तो इनके प्रश्नों में देखिए, पहला प्रश्न है अपना, उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें कौन सा व्यंजन तालव्य है। तो दोस्तों मैंने तालव्य बताया था आपको। इसका सूत्र भी होता है इचुए सानाम तालु। तो तालव्य देखिए कहाँ से बोला जाता है। मैंने बताया था आपको कि तय वर्ग पूरा तालव्य में आता है। दूसरी लाइन होती है जैसे कंठ से बोलने बताया था, कंठ से कै, उसके बाद में कै के बाद में चय, कंठ कंठ के बाद में चय की लाइन आती है। तो इचुए सानाम तालव्य चय में आ गया। और तो देखिए इसमें भी कौन सा होगा, इचुए सानाम तालु। तो चय की लाइन का कौन सा अक्षर है यहाँ पर, जय है। तो जय वर्ण कौन सा हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। अब तय देखिए, तय लृतुल सा नाम दंते, तो दंत में आ जाएगा। चौथी लाइन आ गई दंते में, दंते। और पांचवी लाइन कौन सी होती है, ओष्ठ की। पांच लाइन थी तो पांचवी लाइन कौन सी होती है, ओष्ठ की। और बच गया बै, तो ये बै भी ओष्ठ का हो गया। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, जय। जय सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, पंचांग शब्द में उच्चरित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किस में हुआ है। पंचांग। अब पंचांग में देखिए, पंच में दोस्तों पंच प्लस अंग होता है। जैसे देखिए, पंच प्लस अंग, तो ये दीर्घ संधि होकर आ बन जाएगा पंच का। तो इसमें हम चय, चय है पंच, तो पंच तो ये हो जाएगा इसमें। लेकिन इसमें देखो पंचमाक्षर भी लगा लेते हैं। पंचमाक्षर अनुस्वार की जगह क्या हो गया, पंचमाक्षर। और ये भी अनुस्वार की जगह क्या हो गया, अर्धाक्षर क्या हो गया। ये लास्ट का क्या होता है अपना, कह गए अंगे, तो अर्धाक्षर हो गया। तो इसका क्या हो गया यहाँ पर, पंचांग। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहाँ पर, पंचांग। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। तो द्वित्व दोस्तों क्या होता है, द्वित्व होता है दो, जहाँ पर दो वर्ण एक समान हो वो होता है द्वित्व। या दो व्यंजन एक समान हो, वहाँ पर क्या होता है, द्वित्व होता है। अब यहाँ पर द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ देखना अपने को नहीं। तो द्वित्व देखिए, दो समान व्यंजन आ रहा है, सच्चा, कुत्ता, दो समान। देखिए आधा तय और पूरा तय आ रहा है, पूरा आ गया। यहाँ पर देखिए फिर आ गया, ये देखिए बग्गा, आधा गए गए हलन, तो बाद में क्या आ गया, गा आ गया, बग्गा। तो यहाँ पे द्वित्व हो रहा है। ये बलगा में देखिए, ये लय हलंत है, लय पूरा नहीं, और उसके बाद में क्या है, गा, तो बलगा। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन हुआ है, न कि ये क्या हुआ है, द्वित्व व्यंजन नहीं है यहाँ पर। द्वित्व का मतलब जो सो दो होता है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, सच्ची है, बग्गा है, ये क्या होते हैं, द्वित्व व्यंजन में आते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। अब देखिए, ध सैघोष। अब मैंने बताया, देखो अब वहाँ वो बात मेरी सैघोष और महाप्राण वाली काम आएगी यहाँ पर। ध सैघोष मैंने बताया था आपको, एक दो, तेरा अघोष, एक दो, यानी पहला दूसरा वर्ण क्या होगा, घोष होगा। तो यहाँ पर देख रहा है सैघोष, बिल्कुल सैघोष है। महाप्राण, महाप्राण में कौन सा बताया, दो चार, दूसरा और चौथा महाप्राण होगा। तो दूसरा और चौथा, ये कौन सा चौथा वर्ण है, तो चौथा वर्ण क्या हो गया, महाप्राण हो गया। अब दंते, अब दंते में कौन सी लाइन बताई थी, चौथे नंबर पर दांत आता है, चौथे नंबर पर तय की लाइन आती है। तो कौन से हो गए, ये तो सही है, चौथा नंबर सही है। अब देखिए बै, बै सघोष, तो एक दो तेरा अघोष, यही पकड़ा गया है कि एक दो यानी पहला और दूसरा अक्षर क्या होगा, अघोष होगा। तो आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है कौन सी बात गलत है, यही बात गलत हो गई हो, जिसका आंसर हो गया बी। अब देखिए, स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित, देखिए दोस्तों, ट्रक को हम लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, टे, और टे यहाँ पर है हलंत, टे हलंत हो जाएगा, प्लस ये होगा रे। दोस्तों रे में ए मिला हुआ है, यहाँ पर ये रे में ए मिला हुआ है।
तो रे हो ये यहाँ पे अलंत का हलंत है, अलंत हटाती ये ए मिल जाएगा तो रे ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर तो रे पूरा हो गया। अब देखिए आगे वाले में, आगे वाला कौन सा है, पुनर्निर्माण। अब पुनर्निर्माण में देखिए पुनः प्लस निर्माण, तो ये ऊपर गया हुआ रेप है, रे इसको बोलते हैं दोस्तों रेप। तो रेप का रे हमेशा ही आधा रे होता है, अलंत रे होता है, अलंत होता है, तो स्वर इसमें नहीं है। अब देखिए त्राटक है, त्राटक में देखिए कैसे होता है, तय अलंत प्लस रे अलंत प्लस आ, तो ये किस में मिला हुआ है, ये रे आ में मिला हुआ है, तो इसमें ये भी स्वर रहित नहीं है, स्वर इसमें मिला हुआ है। तो पूछा क्या है इसमें कि स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है, तो स्वर रहित ये यहीं पर अपने को मिल गया, पुनर्निर्माण। शत्रु में भी देख इसी तरह शत्रु को हो जाएगा, तय लंत आ जाएगा, रे आ जाएगा और आगे ऊ आ जाएगा, शत्रु हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, जो अपने ओष्ठ्य वर्ण उनमें होगी। ओष्ठ्य कौन सी होती है, अपनी लास्ट की लाइन होती है पांचवी, तो पांचवी में ब होगा, हम ब नहीं बोल पाएंगे। देखिए अपने होठ को हिलाए बना, देखिए ल बोलकर देखिए आप, ल ध ख बोले जा रहे हैं, लेकिन ब नहीं बोल सकोगे आप, ब के लिए होठ को सटाना पड़ेगा। और अगला यही कह रहा है कि होठ काटते जाए तो वो जो ओष्ठ्य व्यंजन है उनको हम नहीं बोल पाएंगे। अब देखो उत्तक्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उत्तक्षिप्त ध्वनि कौन सी होती है, उत्तक्षिप्त मैंने दो व्यंजन बताए थे आपको, ड और ड के नीचे अगर उत्तक्षिप्त जो चिन्ह है वो नीचे लगा दिया जाए, ताड़नजा चिन्ह मैंने बताया था आपको, ड और ड में लगता है ताड़नजा चिन्ह, तो ये यहाँ पर पढ़ाई में लगाया हुआ है। तो यही दो अपने पास उत्तक्षिप्त व्यंजन दो बताए थे, अड़ और ढ। अड़ और अड मैंने बताया था आपको, आर एच और आर, ये बताया था मैंने। जैसे बाढ़ में लिख के बताया था BARMER, और आर एच का मतलब ढ, अढ। तो ये हो गया अपना उत्तक्षिप्त व्यंजन। अगला देखिए, संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। अब संयुक्त निकाल दें अगर सारे के साथ, जैसे क्षेत्र गेस ये निकाल दें, तो मूल व्यंजन दोस्तों मैंने बताए थे आपको 44 हो जाएंगे। 44 कैसे होंगे, 11 स्वर और 33 व्यंजन 44 हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है जो मूर्धा से बोली जाती है, वो क्या होती है, मूर्धन्य ध्वनियाँ होती है। इसका कौन सी लाइन होगी मूर्धन्य वाली, पहले देखिए कंठ से शुरू किया था, कंठ, फिर दूसरी लाइन आती है तालु, फिर तीसरी आ जाती है मूर्धा की, चौथी आती है दांत की, दंत की, और पांचवी आ जाती है ओष्ठ की। तो कौन सी लाइन होगी, तीसरी होगी मूर्धन्य। तीसरी देखिए कौन सी होगी, पहली कै की, दूसरी ट च की, और तीसरी होगी ट की। तो सीधा सा है टैवर क्या हो गया, मूर्धन्य हो गया, ऋतुर्षाणाम मूर्धा। तो ये तीसरी लाइन कौन सी होगी, मूर्धन्य हो गई। गे किसके योग से बना, देखिए दोस्तों इसका उच्चारण हम गे करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है, जय होता है, जय जय, क्योंकि इसका उच्चारण जय और ये दो वर्ण मिलकर और क्या बनता है, जय बनता है। हम ज्ञानी बोलते हैं, ज्ञानी नहीं, वो जानी बोलते हैं उसको, सही उच्चारण क्या होता है, जानी, लेकिन ये लोक व्यवहार में काम आने के कारण हम इसको बोलने लगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, प और फ का उच्चारण स्थान क्या है। प फ वही आ गया यहाँ पर, प फ ओष्ठ हो गया, प फ लास्ट की लाइन आ गई पंचमी, तो पंचमी लाइन क्या हो गई, ओष्ठ की हो गई। किस क्रम में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है, सघोष महाप्राण और काकल्य। तो दोस्तों एक चीज़ याद रख लीजिए आप, काकल्य कहते हैं है को, है और विसर्ग को काकल्य कहते हैं, ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत ही नहीं होगी। वैसे अगर देखना चाहिए तो सघोष एक दो मैंने बताया था, 1 2 13 एगोस, तो पहला छोड़ दीजिए, ये कट हो गया, दूसरा भी कट हो गया, और ये लय बच गया। तो ये रे लय को हमने गिना नहीं था उसमें, क्योंकि सह लिया था, 3 ही सह लिया था सघोष में, तो ये भी कट हो गया, बच गया कौन सा,
है बच गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किस क्रम में अड़ अढ व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है? कौन से क्रम में अड़ और अढ व्यंजन के लिए सटीक बात यानी सही बात कही गई है? ये उत्तक्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन है, बिल्कुल उत्तक्षिप्त है और मूर्धा से बोले जाते हैं, तीसरे स्थान पर आते हैं, ट ठ ड ढ में आते हैं तो मूर्धन्य है और व्यंजन है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अब देखिए आगे क्यों नहीं है, स्पर्शी व्यंजन, ये अड़ और अढ नहीं होते हैं स्पर्शी व्यंजन। फिर संघर्ष स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श और संघर्ष ये भी नहीं होते, पार्श्विकी नहीं होते। कौन से हो गए? उत्तक्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन, ये सटीक बात है इसमें, बाकी भी सही है लेकिन ये सबसे सटीक बात कही गई है। ये देख लीजिए दोस्तों, आप पटवारी में आया हुआ है, सारे के सारे जो प्रश्न है वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आप देख लो इसमें ये लिखा हुआ है कहाँ कौन से एग्जाम में कब ये प्रश्न आया हुआ है, तो पटवारी के लिए तो विशेष है ये। देखिए ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? दोस्तों मैंने बताया था आपको, ओम को प्लुत स्वर कहा जाता है जिसमें मूल स्वर से 3 गुना समय लगे, और ये भी बताया था मैंने इस तरह से इसको व्यक्त किया जाता है। तो देखिए ओम के बीच में ये ओ को आगे 3 से व्यक्त किया गया है, इसको देख लीजिए आप। फिर देखिए आगे, देखिए आगे अब जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं, तो मैंने बताया था सबसे कम खुलने वाले को कहते हैं संवृत और सबसे ज़्यादा खुलने वाले को विवृत कहते हैं। री को क्या कहेंगे? री को री स्वर है, बताया था मैंने स्वर है री, और स्वर को स्वर और व्यंजन इन दोनों को हम क्या कह देते हैं? अक्षर भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? स्वर होगा, व्यंजन नहीं होगा, और वर्णमाला तो होना ही नहीं है। अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ? तो अपभ्रंश में ये स्वर नहीं थे, दोनों नहीं थे। तो देखिए दोस्तों, इसमें उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? अब तालव्य देखिए, इच्छे सा नाम तालु, दूसरी लाइन आगे तालु की याद रख लीजिए, कंठ तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इस तरह से दूसरी लाइन आगे तो तालव्य में जय हो गया। तो जय क्या हो गया अपना? तालव्य हो गया। अब आगे स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं। कंपन के आधार पर दोस्तों मैंने बताया था आपको, सहघोष और अघोष, ये दोनों कंपन के आधार पर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से सहघोष अल्प प्राण है। अब सहघोष अल्प प्राण आप कैसे देखोगे? पहले सहघोष देखिए, तो 1 2 13 अघोष, तो अघोष 1 2 तो पहला ये तो अघोष हो गया, ये द 1 2 दूसरा ये नहीं, ये चलेगा 1 2 13 अघोष, ये भी दूसरा है तो ये भी अघोष हो गया। अब गए ये चौथा है, चलो 2 तो कट हो गए, ये दोनों अघोष है। अब देखिए महाप्राण में, महाप्राण कौन सा है? तो महाप्राण मैंने अल्पप्राण, महाप्राण मैंने बताया था 2 4 महाप्राण, तो ये क्या हो गया? चौथा नंबर तय था, 3 नंबर का चलो अल्पप्राण हो गया, ये क्या हो गया? 4 नंबर, तो ये क्या हो गया? महाप्राण, तो ये क्या हो गया? अल्पप्राण और सहघोष हो गया। इस तरह से एग्जाम में इनकी छंटनी करते जाओ। किस क्रमांक में ईश्वर का सही उच्चारण स्थान है? अब ईश्वर का सही मैंने बताया था, पहले कंठ में क्या लिया था? ए आ, और दूसरे तालु में क्या लिया था? ई दूसरे लाइन में आए थे, ई दूसरी लाइन में आते क्या हो गया? तालु हो गया, नहीं तालव्य हो गए। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? अब घोष नहीं है तो क्या हो गया? अघोष होना चाहिए, घोष या सघोष एक ही बात है, तो घोष नहीं है, या फिर लिख सकते हैं हम कौन सा वर्ण अघोष है। अघोष यानी 1 2 पहला और दूसरा अघोष होता है, तो ये पहला और दूसरा, पहला है ना, दूसरा क्या हो गया? अघोष हो गया इसमें। देखिए आगे, अब देखिए निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? महाप्राण
बताया था मैंने 2 4 महाप्राण, यानी दूसरा चौथा, ये दूसरा भी है चौथा भी है, ये महाप्राण हो गए दूसरा और चौथा। ये पहला नहीं होगा, ये जो महाप्राण में नहीं आते हैं, स है आते हैं महाप्राण में, तैर तय द ये भी नहीं आते हैं महाप्राण में। तो ये दूसरा और चौथा महाप्राण बताया था मैंने, 2 4 14 महाप्राण, तो दूसरा चौथा वर्ण हो गया, और स है 4 वो होकर 14 क्या हो गए, महाप्राण हो गए। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण देखिए 2 4 महाप्राण हो गए, तो पहला तीसरा चौथा, ये पहला भी है तीसरा है, तो ये क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए। ये पहला है लेकिन ये दूसरा नहीं होगा, तो ये दूसरा नहीं होगा और चौथा, दोनों ये महाप्राण हो गए। ये देखिए दूसरा महाप्राण हो गया, और ये भी दूसरा, ये भी महाप्राण हो गया, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ई का दोस्तों मैंने बताया था आपको, ए किससे बनता है, ए और ई मिलकर क्या बनते हैं, ए। और ए मैंने बताया था आपको कंठ से, और ई बताया था तालु से। ये कंठ से बताया था और ये बताया था मैंने तालु से। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, कंठे तालव्य। तो क्या हो गया, कंठे तालव्य हो जाएगा। इसमें कंठ तालव्य हो जाएगा, और ये होगा ऐ में। ऐ में क्यों होगा, क्योंकि ये ए और ए से बनेगा, तो क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। क्या हो गया, कंठे तालव्य हो गया ये। अब देखिए आगे, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क्ष ध्वनि ये तो संयुक्त वर्ण है, दोनों क्या है, ये संयुक्त वर्ण हो जाएगा, इसमें संयुक्त वर्ण हो जाएगा। क्ष त्र जे और स्र ये क्या है, संयुक्त व्यंजन में आते हैं। वैसे अगर देखें तो इसमें क हलंत प्लस ये स आ जाएगा प्लस ए, इससे बनता है ये क्ष। ये कौन से में जाएगा, संयुक्त वर्ण हो जाएगा ये। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन ये आ गया जी अपने पास, ये संयुक्त व्यंजन हो गया। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? तो 1 2 ये पहला और दूसरा, अघोष, ये ये सघोष हो गया, क्योंकि हमने क्या गिना था, 1 2 13, यानी स है जुड़े थे, स केवल 3 स जुड़े थे, और पहला दूसरा अक्षर 13 किए थे। ये वे चारों कौन से होते हैं, सघोष होते हैं। ये पहला आ गया अघोष है, दूसरा भी अघोष है, ये भी अघोष है। अब देखिए अगला, किस क्रम में अघोष व्यंजन है? अघोष के लिए क्या किया था हमने, तीनों स अघोष, और पहला दूसरा ये डाला गलत, वह है गलत, ये अणा आ गया गलत, और ये तीनों स वाला अघोष हो जाता है। किस क्रमांक में मूल स्वर है? तो दोस्तों मूल स्वर अपने पास होते हैं 4, ए ई उ और री, तो इसमें उ मूल स्वर है। अगर इसकी जगह दीर्घ की जगह ह्रस्व ई आता तो मूल स्वर होता, ये भी मूल स्वर नहीं है, ये भी बना है ए और उ से मिलकर बना है, ये मैंने बताया था अभी ए और ई से मिलकर बना है, इसलिए ये भी मूल स्वर नहीं है। आगे देखिए, भाषा में स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? स्वतंत्र, बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से जो ध्वनियाँ निकलती है उन्हें क्या कह देते हैं हम? स्वर कह देते हैं। वर्ण तो वो छोटी से छोटी टुकड़ा होता है, वर्ण तो सबसे छोटा टुकड़ा होता है स्वर। और ध्वनि मैंने बताई थी मुंह से निकलने वाली जिनको हम अक्षर का रूप, वर्ण का रूप दे देते हैं। अब देखिए, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? अघोष क्या बताया था मैंने आपको, 1 2, पहला दूसरा क्या हो गया अघोष, तो यहाँ पर ये रहा पहला और दूसरा। किस क्रम में विवृत स्वर है? विवृत स्वर दोस्तों अपने पास एक ही था आ, जिसमें मुंह सबसे ज़्यादा खुलता है
आ बोल के देखिए पूरा मुंह। डॉक्टर भी कहता है ना मुंह दिखा, जीभ दिखा, तो हम जाते हैं तो वो ये नहीं कहता ए कर, ऊ कर, ई कर, नहीं, वो सीधी कहता है आ कर, तो आ में पूरा मुंह खुल जाता है, इसलिए वो कहता है आ। तो ध्यान रख लीजिए, विपरीत स्वर होता है उसमें पूरा मुंह खुलता है और वो एक ही स्वर होता है आ। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? तो पार्श्विक व्यंजन में होता क्या है कि पार्श्विक व्यंजन में जीभ टच होती है ऊपर तालू में, और जीभ के दोनों तरफ से, पार्श्व यानी बगल से, दोनों तरफ से, बगल से हवा निकलती है। ट नहीं निकल रही, ठ, फिर देखिए ल, दोनों तरफ से हवा निकलती है, इसे क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण, अब देखिए हमें महाप्राण का पता है। महाप्राण कौन से? दो चार, दो चार, बिल्कुल ये दो चार महाप्राण है। फिर दो चार ये भी महाप्राण है। अब ये रह गए बीच में कै और ल, ये भी दो चार, दूसरा चौथा है महाप्राण है। तो ये क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए दोनों। ऐश्वर का उच्चारण स्थान क्या है? ए तो पहले 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 आ जाता है, तो ए तो कंठ में चला गया, पहले कंठ में आ जाएगा। ए तो क्या हो गया? कंठ। निम्नलिखित में कंठ तालव्य स्वर कौन सा है? कंठ तालव्य ये तो आ गया क्वेश्चन पहले भी, ये रहा, क्योंकि ए और ई से मिलकर बनाया, तो ए कंठ और ई तालव्य है, तो दोनों क्या हो गया? कंठ तालव्य हो गया। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान पर बात कर रहे हैं बार बार, ये 5 बता दी ना मैंने, इन 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से थे हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये 5 भागों पर क्रम से बांटा गया है इनको। निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है? अब दांतों का स्पर्श का मतलब दंत्य व्यंजन कौन से हैं? दंत्य वर्ण कौन से हैं? तो दांत आते हैं चौथे नंबर पर, याद रखिए, दांत आते हैं चौथे नंबर पर। कैसे आते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा और दंत। तो तय चौथे लाइन पर लाइन कौन सी आती है? तय की, तो क्या हो गया? तय वर्ण क्या हो गया? दंत्य वर्ण हो गया। निम्न में लिखित में से तालव्य व्यंजन कौन से हैं? अब तालव्य देखिए कितने नंबर पर आता है? कंठ और तालव्य दूसरे नंबर पर आ गया, तो दूसरे नंबर कै लाइन आ गई, पहली लाइन तो दूसरी आ गई चय की। अब चय की देख लीजिए, ये आ गई चय की, तालव्य हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने जहाँ से भी ये प्रश्न मिले, बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया था मैंने इसका। तो जो भी प्रश्न है सारे के सारे आप देख रहे हैं खुद के विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। ये तो देखिए यहाँ पर देखिए, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2014 में आया हुआ है, और ये भी देखिए 14 में आया हुआ है, ये भी देखिए 2014 में आया हुआ है। ये देखिए सारे के सारे प्रश्न द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं, और पटवारी में भी खूब सारे प्रश्न आए हुए हैं, वो भी हमने देखे हैं। तो आशा करता हूँ आपको खूब पसंद आया होगा वीडियो, और आपके एग्ज़ाम में खूब सारी सहायताएँ करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। और इसी तरह के जैसे मैंने वर्ण विचार पूरे किए, तो इसके साथ ही मैंने प्रश्न बताए। तो अगला टॉपिक मैं संधि का लूँ, या मैं सोच रहा हूँ उसका शब्द शुद्धि का ले लूँ, उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसमें भी आपको मैं खूब सारे प्रश्न दूंगा, और इनमें भी और भी प्रश्न की ज़रूरत हो, आप चाहे तो और भी कमेंट कर सकते हैं, और भी एक मैं वीडियो इसका बना दूंगा प्रश्नों के लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।